वेलकम बैक टू मल्होत्रा स्ट्रीट ड्राइव। माई सेल्फ इज चिन्मय रॉय और मेरे साथ है अशोक मल्होत्रा। अशोक मल्होत्रा, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, फॉर्मर इंडियन टेस्ट बैट्समैन, कैप्टन ऑफ बंगाल, फॉर्मर नेशनल सिलेक्टर, ऑल रोल्ड इनटू वन। पाजी, स्वागत है आपको। थैंक यू वेरी मच। पाजी, अभी तो आईपीएल चल रहा है ना, तो आईपीएल जब चलेगा, दुनिया का नंबर 1 फ्रेंचाइज लीग, डिस्कशन कैनॉट बी एनीथिंग बट आईपीएल। और अभी मैं चेन्नई में था। अच्छा। और चेन्नई में जो इनॉग्रेशन थी, मेरे को ऐसा लगा कि मैं ओलंपिक्स में हूँ। अच्छा। क्योंकि जिस तरह का लाइट एंड साउंड था, जिस तरह के वहाँ पे अक्षय कुमार नाच रहा था, टाइगर श्रॉफ नाच रहा था, ए रहमान गा रहा था, सोनू निगम गा रहा था, और फिर पूरी दुनिया भर का तामझाम चल रहा था। और अच्छा। इतना, और पूरा स्टेडियम में इवन फ्लड जो फ्लड लाइट्स है उनके साथ भी वो कभी लाइट बंद कर देते थे, कभी खोल देते थे। दे वर प्लेइंग विद इट एंड इट वाज अनबिलीवेबल एटमॉस्फेयर। और आईपीएल इज आल्सो अनबिलीवेबल। सो जैसे पाजी तो इन्फ्लेशन देख के आए, और पाजी हम लोग जब कलकत्ता में रहते तो केकेआर छोड़ के तो कुछ हो ही नहीं सकते। तो केकेआर का जो लास्ट मैच हम लोग देखा है, वेरी क्लोज मैच, एंड लास्ट ओवर हर्षित राणा हम लोग को जिताए हैं। तो मेरी एक सवाल, पीछे का सवाल पहले आप आते हैं। वी थॉट दैट शुड बी डन बोल्ड बाय मिचेल स्टार्क, जिसका कीमत इतना है कि एक बॉल के लिए वो 6 लाख दे रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इतना बड़ा प्लेयर है, वाई कुडंट डिलीवर, और वेदर इज ओवर प्राइस्ड? आपको क्या लग रहा है? देखिए, 24 करोड़ डेफिनेटली ओवर प्राइस। उसमें कोई भी बॉलर कितना भी बढ़िया हो, राइट, यहाँ तक कि बुमराह भी 24 करोड़ का नहीं है। अगर करेक्ट, क्योंकि 4 ओवर में फास्ट बॉलर की पिटाई होनी है। अच्छा। क्योंकि जो बॉलर हैं वो पिटने के लिए आते हैं। अच्छा। मेरे को वो बंधुआ मजदूर लगते हैं। दे लुक लाइक बॉन्डेड लेबर। बल्लेबाज पीटने के लिए आते हैं और गेंदबाज पिटने के लिए आते हैं। और कोई भी गेंदबाज, चाहे कमिंस हो चाहे मिचेल स्टार्क हो, इतने पैसे नहीं मिलने चाहिए। लेकिन ये उनकी गलती नहीं। अच्छा। फ्रेंचाइजी को जिस तरह का प्लेयर चाहिए होता है, कई बार उसका दाम ऐसा लग जाता है, क्योंकि केकेआर को एक आउट एंड आउट फास्ट बॉलर चाहिए था। जैसे आप बोले कि बुमराह का प्राइस कम है, डिलीवर ज्यादा कर रहा है। 10 साल के बाद स्टार खेल रहे हैं आईपीएल, और आप T20 का उसका रिकॉर्ड देखिए, वेरी एवरेज। वेरी एवरेज। एंड जो सबसे बड़ी बात है कि उनका जो लेंथ है, हाँ। वो आइदर यॉर्कर लेंथ गेंदबाजी हैं या हाफ में करते हैं। वो जो हार्ड लेंथ है वहाँ नहीं करते। अच्छा। और फिर जब राउंड द विकेट आते हैं तो फिर वो बल्ले पे बहुत सही आता है। Correct. जिस तरह हमने पिछले मैच में भी देखा कि आखिर में उनकी, जिस तरह क्लासन ने उनकी धुलाई की, तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं कि अभी ये धुलाई रुक गई है। ये ऐसी धुलाई है जो पूरे टूर्नामेंट में होने वाली है। अच्छा। और कहीं ना, इससे पहले आपने पैट कमिंस को 16 करोड़ में खरीदा। और ये इतिहास है आईपीएल का, जिनको आप ज्यादा पैसे दे के खरीदते हैं, हाँ। वो कभी परफॉर्म नहीं करते। युवराज सिंह, दिनेश बेन स्टोक्स, जयदेव उनादकर, बेन स्टोक्स, सैम करन, राइट। यू कैन नेम hundreds of them. I wouldn't say 50, hundreds of them. जिनको जो माल मिलता है, एक पवन नेगी था, हाँ, 8 crores। ना बॉलिंग करता था ना बैटिंग, 8.5 करोड़। तो कहते हैं ना, पर ये क्या प्राइस का बोझ हो जाता है ना, छप्पड़ फाड़ के देता। पर ये क्या बोझ बन जाता है ये प्राइस टैग का? बिल्कुल बनता होगा। देखिए, मिचेल स्टार्क जब आते हैं, जब इस तरह की पिटाई होती है, तो जो फ्रेंचाइजी वो भी सोचते हैं कि हमने ज़्यादा पैसे तो नहीं दे दिए। और मिचेल स्टार्क भी ये सोच रहा होगा कि यार मैंने 24 करोड़ में बिका हूँ, मेरा दाम 24 करोड़ का है, तो कहीं ऐसा नहीं कि ऊंची दुकान और फीका पकवान। पाजी, उस दिन जो सबसे इम्पोर्टेंट ओवर है, तो हर्षित राणा डाले और डिसीजन लिए थे श्रेयस अय्यर। अभी एक बोलने वाला बात है, श्रेयस अय्यर, इट वाज ए मास्टर स्ट्रोक। क्या वो कुछ दबाव में है कि इंडियन बोर्ड के जो उसके साथ हुआ है, रणजी नहीं खेला है, इज ही अंडर एनी प्रेशर? देखिए, दबाव तो जरूर हो। जब मेरे हाथ से 3, 4, 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट निकल जाता है और मैं आई एम नॉट इन द गुड बुक्स ऑफ बीसीसीआई, तो दबाव तो जरूर हो। अच्छा। क्योंकि लोग सवालिया निशान लगाते हैं। वैसे भी आप पे शॉर्ट पिच गेंदबाजी का परेशानी हो गई, और अब आईपीएल में एक की बजाय 2 बाउंसर्स आने शुरू हो गए। तो कहीं ना कहीं आपको सामने की बजाय अब लोग शॉर्ट और लेंथ गेंदबाजी करने लगेंगे। और फिर दबाव जरूर है, क्योंकि अगर बीसीसीआई आपसे नाराज है तो फिर आप ज्यादा देर क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर को सर नीचा करके क्रिकेट खेलनी होगी और आईपीएल में बेहतरी। मेरा एक सवाल है फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, मेरा सोच है कि सुनील नरेन और आंद्रे रसल, उसका जो प्राइम टाइम है पास हो गया उसका। देखिए, जहाँ तक आंद्रे रसल का सवाल है, वो मेरे को अमिताभ बच्चन, अच्छा,
सिल्वेस्टर स्टैलोन, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, ऐसा लगता है कि जब वो चलता है तो फिर 15-20 लोगों को गिरा देता है। लेकिन ये तो एक बार चलता है, 10 बार नहीं चलता। देखिए, एक बार चले या ना चले, वो अगर 14 मैच में 4 में भी चल गया तो उसने अपना प्राइस टैग पूरा कर लिया। और वो ऐसा खिलाड़ी है जो ऑलराउंडर, ही इज अ बॉलर, गुड फील्डर एंड ही इज हर टीम उससे डरती है। बट इंजरी प्रोन वो चल गया, वो मैच हम हार जाए। पर इंजरी प्रोन अब इस बार वो कह रहा है मैं मेहनत करके आया हूँ, और जो सबसे अहम बात है कि अब वो वेस्ट इंडीज के लिए खेला। करेक्ट, वेस्ट इंडीज के लिए जो खेला, अब इसके बाद इमीडिएटली वर्ल्ड कप, तो ये उसको अपने लिए, ये नहीं कि फ्रेंचाइजी के लिए, अपने लिए बेहतर प्रदर्शन करना है अगर उसको वर्ल्ड कप खेलना। तो आपका सोच है कि केकेआर फ्रेंचाइजी जो फेथ रिपोज किया है, बिकॉज दे आर द ट्रस्टेड पर्सन ऑफ केकेआर, सुनील नारायण, दैट वाज द राइट डिसीजन। बिल्कुल, मेरे को ऐसा लगता है कि केकेआर जब टीम बनाता है तो पहले लिखता है एंड्रे रसेल, फिर सुनील नारायण, उसके बाद बाकी टीम। अच्छा, उसके बाद बाकी टीम के बारे में सोचता है। तो उनके लिए वो दोनों दे आर पिलर्स ऑफ केकेआर। अच्छा। और सुनील नारायण जैसा भी है, और फिर इस बार तो क्योंकि गौतम गंभीर आ गए, उन्होंने ओपन भी करवा दी। तो अब देखने वाली बात है कि ये जो तुरुप का इक्का है किस तरह चलता है। अच्छा भाजी, ये तुरुप का जो आप बोला है, ये ट्रम्प कार्ड, गौतम गंभीर कमिंग बैक 2014 में लास्ट टाइम केकेआर चैंपियन हुआ था। तो मेरे विचार में क्या दिखते हैं कि एक मेंटर आ गया गौतम गंभीर, उसका नीचे चंद्रकांत पंडित, फिर बॉलिंग कोच, ये कोच, एवरी टीम हैज गॉट दैट। हु इज टेकिंग द कॉल, हु इज रनिंग द शो, ये गौतम गंभीर और ये चंद्रकांत पंडित? देखिए, दोनों स्ट्रॉन्ग पर्सन, लेकिन चंद्रकांत पंडित से ज्यादा जो रिकॉर्ड है गौतम गंभीर का बहुत अच्छा किया, और उसको ही हैज बीन हैंडपिक्ड बाय शाहरुख खान, बाय वेंकी माइसॉफ टू लीड केकेआर। तो उनके आने से ये है कि अभी तक ही इज कॉलिंग द शॉट्स। मेरे को ऐसा लगता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि चंद्रकांत पंडित की सोच नहीं होगी, क्योंकि वो भी हार्ड टास्क मास्टर है, लेकिन अभी तक आईपीएल में उनका या 2020 में इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। तो अभी तक ज्यादा जो डिसीजन है वो शायद गौतम गंभीर ले रहा है, जिस तरह सुनील नारायण को ओपन कराना, ये निश्चित रूप से चंद्रकांत पंडित का डिसीजन नहीं था, ये गौतम का निर्णय था, क्योंकि उन्होंने कप्तानी में भी इस तरह किया था और एक बार मेंटरशिप में भी किया। पहला दिन का हम लोग विकेट देखा है। ईडन गार्डन ट्रेडिशनली लास्ट ईयर भी थोड़ा कैरेक्टर बदले थे कि दे फेवर द स्पिनर्स, बिकॉज हमारा जो केकेआर का टीम है स्पिन डोमिनेंट। सुनील नारायण नंबर 1, उसके बाद उसका वरुण चक्रवर्ती है, उसके सुहास शर्मा अच्छा बॉल डाल रहा है, फिर मुजीब को भी इस साल लिया है। लेकिन भाई जितना रन बने हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा जो स्पिन क्वार्टेट है उसका थोड़ा पीछे बैकफुट में चला जाएगा? बिल्कुल, जिस तरह वरुण चक्रवर्ती की धुलाई की है क्लासन, ओवर 3 छक्के मार दिया, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली सोच में बदलाव तो करने हों। इसलिए शायद आपने मिचेल स्टार्क को लिया कि एक तेज बॉलर की हमको जरूरत है, क्योंकि हर्षित राणा खराब बॉलर नहीं, युवा बॉलर है, गति है, सब कुछ है। क्या पूरा टूर्नामेंट खेल पाएंगे मैं नहीं जानता, लेकिन जो हकीकत ये है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी मिचेल स्टार्क की बढ़ जाती है। जैसे आपने कहा कि अब स्पिनर्स का बोलबाला नहीं रहने वाला, और फिर जो पिच क्यूरेटर है सुजॉन, उसने भी कहा है कि मैं फ्रेंचाइजी की तरह की विकेट नहीं बनाता, उनका अपना नजरिया, उनकी अपनी सोच, जो गलत नहीं है। मैं अगर कहूँ तो निश्चित रूप से अपनी सोच में बदलाव करने होंगे, क्योंकि आप हर बार टर्निंग ट्रैक बनाते थे, आप सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती और एक आधा शाकिब उल हसन के साथ मिलके आप आसानी से जीते, लेकिन अब अपनी सोच बदलनी होगी, तेज गेंदबाजों को निकालना होगा। और क्या वरुण चक्रवर्ती या सुयश शर्मा उतने सफल हो पाएंगे अगर बॉल टर्न? भाजी आप जैसे बोला आगे जाके क्या होगा पता नहीं, तो ये हमारा ऋषभ पंत तो इतना दिन बाद लौटे हैं, तो वो भी बोल रहा था कि आगे जाके क्या उसका पता नहीं है। ऑन द डे 1 कैसे लगा आपको देख के उसका मूवमेंट? देखिए, उसके खेल से ज़्यादा सबसे ज़्यादा ये लगा कि वो फिट दिखाई। हाँ, फिट जो आप फिजियो आपको ज़्यादा अंदाज़ा होगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि ही वाज फिट। उस इंजरी से वापस जहाँ आपकी नी भी चली गई है, आपका एंकल भी चला गया वहाँ से, और आपको विकेट कीपिंग की तरह, तो रन नहीं बनाए उन्होंने, वो अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए। लेकिन कम से कम ये था कि फिट है। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि उनका जो स्क्रिप्ट है ऊपर वाले ने किस तरह का देखा, क्योंकि ऐसे लोगों के स्क्रिप्ट ऊपर वाला लगता है। तो अगर ऐसा स्क्रिप्ट है जो ऋषभ पंत के ओहदे के अनुसार, तो फिर हो सकता है आप कुछ कमाल होते देख सकते हैं ऋषभ। पर ये वन गुड वर्ड यू से बिंग ए स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे टाइम्स ग्रुप लिखने भी बोला है, मैं भी बोला है कि आफ्टर 14 मंथ्स, यूजुअली नी सर्जरी के बाद 6 to 8 months, 14 months
क्योंकि चारों लिगामेंट चला गया था. नाउ करेक्टली यू सेड, I don't know whether he wanted to prove it. Wicket keeping, everybody surprised, but the movements were superb. And the second thing, जो step out करके मारे, लग रहा है कि fitness wise he is good. But अगर मुझे बोले load management करना चाहिए, हर मैच नहीं खेलना चाहिए. So this is Rishabh Pant, पाजी. MS Dhoni, as you said, IPL without Dhoni cannot happen. 17th year on the trot. तो पहले जो लंबा बाल थे, फिर लंबा बाल का धोनी फिर आ गया. तो आपको क्या लग रहा है, स्वान संग लास्ट ईयर? देखिए, विंटेज धोनी इज बैक. अपना जवानी उन्होंने फिर दिखाई है, लेकिन मैं उनको पारस धोनी कहता हूँ. अच्छा, मिडास टच धोनी. अच्छा, क्योंकि वो ऐसा है जिस चीज को हाथ लगाते हैं मट्टी में से सोना. लास्ट बार हाथ लगा रहे हैं. बिल्कुल, देखिए हाथ भी लगा रहे हैं और अपनी कप्तानी भी उन्होंने दे दिया. ऋतुराज गायकवाड़ को दे दी, लेकिन कप्तानी अभी भी धोनी करती. नीचे से हाथ वही हिला रहे हैं. यू नो, आगे होता है ना कि वो एक महाभारत की लड़ाई में अर्जुन ने अपने आगे शिखंडी खड़ा कर लिया था, इन्होंने अपने आगे ऋतुराज गायकवाड़ खड़ा कर लिया. अच्छा. लेकिन असली अर्जुन धोनी है. और भाई क्यों किया ये, क्यों किया ऋतुराज को, अगर वही हिला रहे हैं? शायद आने वाले, क्योंकि धोनी यू कांट गो ऑन फॉरएवर. तो शायद एक नया कप्तान तैयार कर रहे हैं, और उनकी छत्र छाया में अगर वो अच्छा कर देता तो फिर सीएसके के लिए बहुत बेहतर था. भाई 2 बाउंसर्स पर ओवर, इज इट अ गुड रूल? वेरी गुड रूल. क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जो तेज गेंदबाज हैं उनके बेचारे, चाहे वो ब्रेटली हो, चाहे मॉर्टल हो, कोई भी हो, वो ऐसे छक्के मारते थे, कोई क्लब ट्रेडर आके आपको मैदान के बाहर मार दे. यू नो, लेकिन जब 2 बाउंसर होंगे तो बल्लेबाज ऐसे स्टेप आउट करने से सोचेगा. अच्छा, यू नो, तो कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो शॉर्ट पिच गेंदबाजी ज्यादा लोगों को पसंद नहीं है. अच्छा, खासकर भारतीय गेंदबाज बल्लेबाज. अच्छा, तो जब शॉर्ट पिच गेंदबाजी होगी तो फिर आप प्री प्लान स्टेप आउट नहीं करोगे. आपको मालूम है कि फास्ट बॉलर के पास 2 बाउंसर और फास्ट बॉलर को कहता कि अच्छा एक मारा, ले फिर एक और आ रहा. पाजी इस बार वन लाइनर है, आप सोच के रखिए. फास्ट बॉलर, young fast bowler of this IPL. Yash Thakur, without doubt. Yash Thakur. Paji, the youngest wicket keeper, most impressive. जितेश शर्मा, undoubted, because एक तो बड़े हिट मार सकते हैं. अच्छा. और फिर विकेट कीपिंग बहुत तेज. Spinner to watch out for. I would say साई किशोर. पाजी जैसे हम लोग ये एपिसोड खत्म करते हैं, so ये जो 4-5 मैच आप देखे, what you think as we finish off? देखिए, what I think is कि IPL is entertainment. और आखिरी बॉल तक फिनिश हो सकता है. आप you will always be sitting on the edge of your seat. तो जब पाजी बोलते रहते हैं ना, you have to sit on the edge of your seat. It is fantastic, fun, everything. Wait कीजिए, we'll come back with our next episode. Please do subscribe to our channel and press the bell button.